वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से रिलेटेड एक और अपडेट निकल कर आई है। आपको पता होगा कि आपकी जो बेसिक सैलरी है वो किसके आधार पर बढ़ती है, डीए के आधार पर बढ़ती है, जो कि महंगाई भत्ता होता है। ठीक है, आपका डीए कितना परसेंट चल रहा है आज के हिसाब से, उसी हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर तय होता है और फिर आपकी बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर में ऐड कर दिया जाता है, मतलब इनटू करके आपकी बेसिक सैलरी यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि सरकार ने आपको यहाँ पर आपका जो बेसिक डी है फिलहाल चल रहा है। ठीक है, आपका डीए कितना चल रहा है उसमें कुछ परसेंट डीए आपको सरकार ने ऐड कर दिया है। यहाँ पर कितना सरकार ने डीए बढ़ाया, आपका कितना परसेंट ऐड किया है और फिलहाल आपका डीए कितना चल रहा है उसके हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर निकलकर आपकी सैलरी आपकी सैलरी आज आपको बताने वाला हूं कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। ठीक है, तो फिलहाल अपडेट निकल कर आई है 30 सितंबर 2025 की, जहां पर आपका डीए कुछ परसेंट इंक्रीज किया गया है सरकार द्वारा और कितना डीए फिलहाल चल रहा है उसके हिसाब से आपकी सैलरी बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सोनू विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए गाइस, अपडेट है यहाँ पर 30 सितंबर 2025 की, जहां पर आपका डीए बढ़ाया जाएगा, जिसको बीएसएनएल में बोलते हैं आईडीए। ठीक है, आईडीए इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 6.2% WEF1, मतलब 1 अक्टूबर 2025। ठीक है, मतलब आईडीए मतलब जो सरकार है उनके द्वारा आपका डीए 6.2% बढ़ा है। ठीक है, अब विथ कैलकुलेशन विथ एग्जांपल ये समझेंगे कि फिलहाल आपका डीए कितना चल रहा है और उसके हिसाब से आपकी सैलरी कितनी मिल रही है, और अगर आपका डीए जितना चल रहा है उसमें 6.2% यहाँ पर ऐड किया जाए तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, और उसके बाद आपका फिटमेंट फैक्टर बताएंगे और फिटमेंट फैक्टर के बाद आपकी सैलरी बेसिक पे आपका कितना बढ़ेगा थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए, फिलहाल आईडीए का यहां पर बताते हैं। यह गणना सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों पीएसयूएस के कर्मचारियों विशेषकर 2007 के वेतनमान पर महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिए गए भत्ते आईडीए में हुई वृद्धि को दर्शाती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कुछ गणना करने वाले हैं। तो फिलहाल आपका डीए कितना चल रहा है वो देख लेते हैं। मौजूदा फिलहाल की कंडीशन में 227.1% आपका डीए चल रहा है। बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू हो रही है तब। ठीक है, तो फिलहाल अभी लागू नहीं हुई है थर्ड पीआरसी, लेकिन आपका डीए 227.1% चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, मतलब 10 साल 13 साल हो गए भैया। ठीक है, 2017 से लेकर अब तक अगर जोड़े तो समथिंग 8 साल हो गए। 8 साल से आपकी 7 से मतलब आपका जो आपकी थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई, तो 8 साल में आपका डीए 227.1% हो गया है। मतलब 8 साल में आपका जो डीए है वो बढ़कर 227.1% आपको मिल रहा है। ठीक है, अब फिलहाल यहाँ पर डीए 1 अक्टूबर 2025 को 6.2% लागू होने वाला है। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर इसको हम कैलकुलेट करके निकालें तो क्या है कि आपको सीधा इसमें जोड़ना होगा आपका डीए, मतलब 227% आपका डीए है। ठीक है, 227.1% आपका डीए है, तो इसमें 6.2% डीए आपको ऐड करना है। ऐड करके आपका जो डीए है वो कितना हो जाएगा 233.3%। ठीक है, 233.3%, 233.3% आपका डीए निकल कर आता है। ठीक है, अब यह गणना जो है, यह कैलकुलेशन है, यह श्रम ब्यूरो द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के आंकड़ों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य महंगाई के अनुरूप वेतन को समायोजित करना है। ठीक है, अब देखिए आपका डीए देखा जाए तो काफी ज्यादा बढ़ गया है, मतलब 227.1% हो गया था, उसमें 6.2% सरकार अपनी तरफ से ऐड कर रही है, तो 233.3% हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो 30,000 रुपए है। ठीक है, अब 30,000 में यहां पर अगर 30,000 के हिसाब से 30,000 का 227.31% अगर निकाला जाए, ठीक है, अब 200% भी अगर निकाले तो 60,000 रुपये आपकी सैलरी एक्स्ट्रा हो जाती है। इसके हिसाब से सैलरी निकालने तो हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन में 30,000 करना है इंटू 227.1/100, ये करेंगे तो आपकी जो सैलरी है वो निकल कर आती है समथिंग 68,130 रुपये। ठीक है,
तो 68,130 रुपये, जैसा कि ये कैलकुलेशन आपको बता रहा है, कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन की गई है। तो 30,000 की आपकी सैलरी अगर 227.1 करेंगे, ठीक है, 227.1% अगर इसको निकालेंगे तो आपकी सैलरी 68,130 रुपये बनती है। अब यहाँ पर सरकार ने हमें 6.2% यहाँ पर अपनी तरफ से डीए दिया है, ठीक है, बढ़ाकर दिया है। तो इसको 30,000 को 233.3/100 से यहाँ पर कर देंगे विभाजित, और इससे निकल कर आएगी आपकी सैलरी, नई सैलरी 69,990 रुपये। तो अप्रोक्सीमेटली 70,000 रुपये निकल कर आती है। तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ी? 1860 रुपये की समथिंग आपकी सैलरी बढ़ी है। तो ये भैया थर्ड पीआरसी लागू होने से पहले ही इंक्रीज हो गया 1860 रुपये। मतलब जिन लोगों को भी यहाँ पर 227.1% के हिसाब से, डीए के हिसाब से आपकी सैलरी मिल रही थी, तो आपका जो महंगाई भत्ता है वो बढ़कर 1860 रुपये बढ़ गया है। मतलब आपका महंगाई भत्ता 6.2% बढ़ गया है। तो 1 अक्टूबर 2025 को जब पुराना जो वेतन आपको मिल रहा था 227.1% के हिसाब से मिल रहा था, अब 6.2% 1 अक्टूबर 2025 को यहाँ पर ऐड होने वाला है, और उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी 233.3%, आपका डीए मिलने लगेगा आपको, ठीक है। तो ये अभी थर्ड पीआरसी लागू होने से पहले ही आपको मिल रहा है, ठीक है। अब जब थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी उसके बाद आपकी जो बेसिक सैलरी वो कितनी बढ़ जाएगी? फिलहाल 233.3% बढ़ेगा आपका डीए, मतलब इतना परसेंट आपका डीए ही रहेगा। तो फिलहाल आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी अचानक? तो भैया फिलहाल अगर 2.0 भी आपका फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो आपकी सैलरी, फिलहाल ही आपकी सैलरी 70,000 रुपये। तो फिलहाल 2% जो 2.0 के हिसाब से अगर फिटमेंट फैक्टर है तो आपकी सैलरी सीधा डबल हो जाएगी। जिस किसी कर्मचारी की सैलरी 20,000 उसकी 40,000 हो जाएगी, सिर्फ 2.0 फिटमेंट फैक्टर लागू होने से। अगर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा बढ़ेगी, कम होता है तो भी ज़्यादा ही बढ़ेगी, क्योंकि 70,000 तो ऑलरेडी है, ठीक है। जिस कर्मचारी की भी यहाँ पर जितनी है उससे डबल तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल ये अपडेट थी 30 सितंबर 2025 की, और आज 1 अक्टूबर हो गया जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज से लागू होने वाला है वैसे, तो जब भी लागू होगा तो मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊँगा। तो फिलहाल ये अपडेट 30 सितंबर की है। इस अपडेट से रिलेटेड कोई डाउट क्वेश्चन वगैरह आप तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।